देवघर में श्री पंचमी मेला को देखते हुए जिला प्रशासन आज मंदिर रूट लाइन बीएड कॉलेज तिवारी चौक जालसा चिल्ड्रन पार्क और शिवराम झा चौक का निरीक्षण किया। श्री पंचमी मेला में श्रद्धालुओं को पूजा करने में दिक्कत ना हो, इन सबको देखते हुए जिला प्रशासन तैयारी में लगी है। मंदिर रूट लाइन का निरीक्षण करने देवघर उपायुक्त मंजू नाथ भजंत्री, देवघर एसपी धनंजय कुमार सिंह, एसडीएम दिनेश कुमार यादव, एसडीपीओ पवन कुमार, नगर आयुक्त शैलेंद्र लाल के साथ अनेकों पदाधिकारी इस निरीक्षण में शामिल थे और श्रद्धालुओं को झारखंड सरकार की गाइडलाइन का भी पालन करना होगा। डबल डोज वैक्सीन वाले ही श्रद्धालु मंदिर में पूजा कर सकेंगे। देवघर पुलिस प्रशासन भी इस मेले को सफल बनाने में लगी हुई है और मुस्तैदी से काम कर रही है। फरवरी 4, 5, 6 3 दिन जो है यहाँ लगातार उस दिन श्रद्धालु काफ़ी संख्या में आते हैं, 50,000 से 1 लाख। तो उसी संबंध में संपूर्ण नगर निगम में जो उनका रूट लाइनिंग जो है वहाँ किसी तरह का कोई अवरोध नहीं हो, साफ सफाई हो और बहुत सारे लोग श्रद्धालु बाहर से जो आते हैं वो चल के आते हैं लगभग 100 किलोमीटर। तो वो ठहराव प्लेसेस जो है वहाँ शौचालय का भी व्यवस्था, पानी का व्यवस्था और ठंड के अगर अवश्य ज़्यादा हो तो उस समय अलाव का भी व्यवस्था हम लोग करवाएंगे और बाबा मंदिर में भी उनको सुगमतापूर्वक वो जलार्पण न कर पाए उसके लिए भी हम लोग सारा तैयारी कर। कोविड को लेकर क्या दिशा निर्देश है? कोविड को अभी क्योंकि ओमिक्रॉन की खतरा जो है उसको देखते हुए हम लोग जो 1 जनवरी को जो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था कि डबल डोज वैक्सीन वाले ही अलाउ रहेंगे और निश्चित रूप से मास्क पहन के आएंगे और उसके लिए अपना सर्टिफिकेट भी लेके आएंगे डबल डोज वैक्सीनेशन का, ताकि हम लोग आसानी से उनको अंदर छोड़ सकें। अभी कौन सा रूट है? अभी जो यहाँ से जो तिवारी चौक से लेकर रामकृष्ण मिशन, फिर उसके बाद यहाँ जलसार मोड़, शिवराम झा चौक, ये सारे चीज़ हम लोगों ने देखे हैं और जहाँ पे भी कोई अवरोध है तो वो सारे नगर निगम उसको ठीक करेंगे। अलवर में स्कूल खोलने को लेकर सरकार तक आवाज पहुंचाने के लिए शुक्रवार को नंगली सर्किल से कलेक्ट्रेट तक विद्यार्थी अभिभावकों की ओर से हस्ताक्षर युक्त वाहन रैली निकाली गई। कोरोना संक्रमण की स्थिति को वर्ल्ड बैंक अधिकृत मेडिकल संस्थाओं ने खतरा बताया और यहां तक कि कहा कि स्कूल खुलने और बंद होने को लेकर कोरोना का कोई लेना देना नहीं है। वहीं स्कूल शिक्षा परिवार के जिला अध्यक्ष लोकेश मिश्रा ने बताया कि कोरोना संक्रमण का बहाना बनाकर राज्य सरकार ने स्कूलों को बंद कर रखा है। जब सब कुछ खुला हुआ है, बाजारों में वही चहल पहल है, परिवहन के साधन संचालित हो रहे हैं, शादी विवाह समारोह में बच्चे आ जा रहे हैं, तो स्कूल क्यों बंद करके रखे हैं? जब आप शिक्षा को यूं ही रोक कर पटक दोगे तो इनके बच्चों के भविष्य के साथ क्या होगा? अब खतरा इनका है। इन हालातों में वार्षिक परीक्षाओं को देखते हुए स्कूल खोल देना चाहिए। इसी क्रम में आज स्कूल संचालक, अभिभावक, शिक्षक और छात्र छात्रा हस्ताक्षर युक्त वाहन रैली निकालकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। मोनिका सैनी। तो मोनिका जी, आपके बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं? जी सर। पढ़ाई 2 साल से बच्चे घर पे हैं, कुछ जो जानते थे वो भी भूल गए। जो सुविधा गवर्नमेंट दे रही है कि फीस माफ करवा देंगे, वो हमारे बच्चों का विकास कहाँ हो रहा है ये बताओ। उससे कुछ नहीं हो रहा। हमारे पास मोबाइल नहीं है, टीवी नहीं है, कहाँ से ऑनलाइन पढ़ाई करवाएं। अब स्कूल खुल रहा है, सब बाजार खुल रहे हैं, बच्चे हमारे साथ बाजार भी जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, गार्डन में भी जाते हैं, सब कुछ खुल रहे। तो वहाँ पे कोरोना नहीं है क्या बताओ? स्कूल ही क्यों बंद है? अब क्या मांगे आपकी ये बताओ? अब ये मांगे कि स्कूल खोली जाए और बच्चे स्कूल जाए, बच्चों की पढ़ाई चालू की जाए। हाँ, पढ़ाई चालू की जाए। कोरोना संक्रमण का बहाना लेकर राज्य सरकार ने मन चाहे मनमानी करके जब चाहे जब स्कूलों को बंद कर रखा है। आप सबको पता है, जब चारों ओर बाजार खुले हैं, सब कुछ पूरी तरह से संचालित है, परिवहन के साधन हो, शादियाँ हो, यानी एक स्कूल को लेकर सारी चीज़ यथावत चल रही हैं। जब शिक्षा को अगर आप ऐसे रोक कर पटक दोगे तो इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? जहां पहले कोरोना संक्रमण के नाम पर ये था कि भाई ये खतरनाक है, बच्चों को खतरा हो सकता है,
अब तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, ICMR की रिपोर्ट, जितने भी अधिकृत संस्थाएं हैं, सब ने ये कह दिया कि स्कूल के खुलने से और न खुलने से कोरोना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये सरकारें आंख बंद करके क्यों बैठी हैं? बच्चों का क्यों भविष्य खराब कर रही हैं? और ये जो बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उनके बच्चे तो ऑनलाइन संसाधन से पढ़ लेंगे। ये जो मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं, जिनके पास ऑनलाइन के संसाधन नहीं, ये कहाँ पढ़ेंगे? यानी बंद करने का कारण क्या है? आप रैलियां करो चुनाव में, तब कोरोना नहीं है। सारे बाजार में भीड़ पड़ रही है तो कोरोना नहीं है। शादियां हो रही है, मैरिजों में भीड़ लग रही है तो कोरोना नहीं है। बस में, गाड़ियों में, ट्रेनों में बैठने को जगह नहीं है तो कोरोना नहीं है। तो क्या स्कूल में कोरोना छिपा हुआ है? तो हमारी ये मांग है, और मांग क्या, हमारा अल्टीमेटम है कि हम 1 फरवरी से स्कूल खोलेंगे। 1 फरवरी से स्कूल खोलेंगे, खोलेंगे। 1 फरवरी से स्कूल खोलेंगे। मैं लोकेश मिश्रा, जिला अध्यक्ष, स्कूल शिक्षा परिवार, जिला अलवर। अभी किसको ज्ञापन देने जा रहे हो? हम मुख्यमंत्री महोदय के नाम कलेक्टर साहब ज्ञापन देने जा रहे हैं। ज्ञापन ही सूचना देने जा रहे हैं कि हम 1 फरवरी से स्कूल खोलेंगे। अगर कोई तर्कसंगत कारण है तो हमें जवाब दीजिए, वरना हम 1 तारीख से स्कूल खोलेंगे। कोविड-19 मामलों में वृद्धि को रोकने के लिए लगाए गए सप्ताहांत के तालाबंदी के मद्देनजर शुक्रवार को कश्मीर भर की सड़कों ने वीरान रूप धारण कर लिया, जबकि यूटी के अन्य हिस्सों में जीवन बाधित रहा। पूरे कश्मीर में दुकानें और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। सार्वजनिक परिवहन की भी सड़कों से नदारत रहा। केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों की आवाजाही को अनुमति दी गई। ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर और कश्मीर के अन्य हिस्सों में शुक्रवार दोपहर 64 घंटे का लॉकडाउन लागू हो गया। शनिवार की सुबह से पुलिस ने यातायात की आवाजाही रोकने के लिए पूरे कश्मीर में सड़कों पर बैरिकेड्स लगा दिए थे। केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों, जिनमें स्वास्थ्य सेवाएं शामिल है, उन्हीं को उचित सत्यापन के बाद जाने की अनुमति दी गई। जिला कैपेक्स योजना 2021-22 के तहत किए गए कार्यों की भौतिक और वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और विकास कार्यों की गति में तेजी लाने के लिए जिला विकास आयुक्त डीडीसी शोपियां सचिन कुमार वैश्य ने आज सभी क्षेत्रीय जिला की बैठक ली। बैठक डीसी कार्यालय परिसर, मिनी सचिवालय अरहामा शोपियां के सम्मेलन हॉल में थी। बैठक में मुख्य योजना अधिकारी शोपियां खुर्शीद अहमद खटाना, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और मुख्य शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त विकास XEN और अन्य क्षेत्रों के अधिकारियों ने भाग लिया। इसमें मुख्य योजना अधिकारी के द्वारा क्षेत्रवार स्थिति का यहां पर समक्ष निरीक्षण किया गया। बैठक के दौरान डीडीसी को जिला कैपेक्स योजना 2021-22 के तहत किए गए कार्यों की प्रगति की भी जानकारी दी गई। डीडीसी ने सभी कार्यों की क्षेत्रवार विस्तृत समीक्षा की और अधिकारियों को PHE, PDD, R&B, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनरेगा, PMGSY, NRLM, मत्स्य, हस्तशिल्प, YSS और श्रम समाज कल्याण ICDS अन्य के तहत यहां पर व्यय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। डीडीसी, BDC और PRI अनुदान के अलावा क्षेत्र में सबसे पर बोलते हुए डीडीसी ने सभी विभागों के अधिकारियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक समर्पण के साथ काम करने को निर्देश दिए। कुशल और त्वरित सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए प्रदर्शन की जांच करने के लिए प्रत्येक कार्य की मात्रा और गुणवत्ता के अलावा संकेतकों की निगरानी की जा रही है। डीडीसी ने अधिकारियों को समय पर विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वित तरीके से काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों पर जोर देकर कहा कि चल रहे कार्यों की गति को समयबद्ध पूरा करने के हर संभव उपाय करें। उन्होंने आग्रह किया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यों को पूरा करने में किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। कुछ विभागों के खराब प्रदर्शन पर भी अच्छे सुधार करने को कहा। संबंधित अधिकारियों को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए कि विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंचे। डीडीसी ने आरडीडी क्षेत्र की समस्याओं पर निरीक्षण करने के निर्देश दिए ताकि निर्धारित समय के भीतर यहां पर अच्छी चीजें की जा सके। सचिन ने PDD, R&B, PHE और MC के प्रदर्शन की भी सराहना की, जिन्होंने जिले में बर्फबारी के बीच आवश्यक सेवाओं को बहाल करने के लिए जिला प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कड़ी मेहनत की। पंजाब 2022 विधानसभा का चुनावी अखाड़ा कपूरथला में भर चुका है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी कपूरथला से उम्मीदवार रंजीत सिंह खोजेवाल को राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ सामाजिक जत्थेबंदियों की ओर से समर्थन मिलना शुरू हो चुका है।
इसी कड़ी के तहत क्लास 4 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज यूनियन उप प्रधान पंजाब ने अपने यूनियन वर्कर्स के साथ अपने दफ्तर मॉल रोड पर एक समारोह के दौरान भारतीय जनता पार्टी कपूरथला उम्मीदवार रंजीत सिंह खोजेवाल को पूर्ण रूप से समर्थन देने का ऐलान इस समागम के दौरान किया। गवर्नमेंट क्लास 4 यूनियन उप प्रधान पंजाब जसविंदर पाल उग्गी और भाजपा कपूरथला उम्मीदवार रंजीत सिंह खोजेवाल ने मीडिया से बातचीत भी की। हाँ जी ओके जी ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਯੂਟੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਆ ਤੇ ਸਟੇਟ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਈਆ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੋਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ ਆ 5 ਸਾਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਮਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਜੋਗੇ। 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਖੋਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਲਾਠੀ ਆ ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਖ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ 'ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਜੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਚ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਸਵਿੰਦਰ ਉਗੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਬਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ। ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਪਤ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਡਾਂਗਾ ਸੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਕਤ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਮਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਪੈਕੇਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਕੇਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਕੇਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਵੇਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 2000 ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਕੂਟੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। सारा बहुत बहुत धन्यवाद। जेपी नड्डा शाहजहांपुर पहुंचकर 8 बार से लगातार विधायक सुरेश खन्ना के पक्ष में नगर विधानसभा क्षेत्र के महानगर स्थित
कटिया टोला में जनसंपर्क कर डोर टू डोर उन्होंने वोट मांगे। जनसंपर्क के दौरान महिलाओं एवं बच्चों ने पुष्प वर्षा कर जेपी नड्डा का स्वागत किया। जनसंपर्क के दौरान प्राविधिक शिक्षा मंत्री जितेंद्र प्रसाद, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री सुरेश खन्ना ने मतदाताओं से भाजपा की सरकार बनाने की अपील की। जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के पैम्पलेट घर घर बांटकर सुरेश खन्ना के लिए वोट मांगे। इससे पहले जेपी नड्डा ने गांधी भवन में प्रबुद्ध मतदाताओं को जीत के मंत्र बताए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर संगठन की बैठक को भी संबोधित किया।